हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ सवाल ऐसे होते हैं। तो ऐसे सवालों को हम कैसे हल करेंगे। तो सवाल क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं। 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसमें लाभ होगा या हानि होगा और कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा ये हमको बताना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले इसको हम बेसिक से समझेंगे कि बेसिक से कैसे इसको हल किया जाएगा। उसके बाद हम इसको शार्ट में देखेंगे कि मात्र 2 सेकंड में हम इसको कैसे हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक इसका समझेंगे। तो 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 12 कुर्सी 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य, 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य, 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य किसके बराबर है। 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य यहाँ लिख लेंगे 10 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, तो 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य और 10 कुर्सियों का विक्रय मूल्य, ये कह रहा है क्वेश्चन कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, बराबर हैं। तो दोनों के बीच में हमने बराबर का निशान लगा लिया। अब उसके बाद कह रहा है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि लाभ होगा या हानि होगी और लाभ हानि जो होगा वो कितने प्रतिशत होगा ये हमको बताना है। तो ये हमने लिख लिया, जैसा क्वेश्चन कह रहा था वैसा ही हमने लिख लिया। तो इसके लिए हमने जैसा क्वेश्चन कह रहा था वैसा हमने लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका पक्षांतर करेंगे। तो क्रय मूल्य इधर है, तो क्रय मूल्य को हम इधर ही रहने देंगे। क्रय मूल्य बराबर ये विक्रय मूल्य को हम, क्योंकि इनके बीच में गुणे का निशान होता है, क्योंकि ये अंक है और ये क्रय मूल्य का कोई भी मूल्य हो सकता है, कुछ भी मान इसका हो सकता है। तो इनके बीच में गुणे का निशान होता है। तो जैसे ही क्रय मूल्य के इसको हम विक्रय मूल्य को इस तरफ भेजेंगे तो क्रय मूल्य के ये नीचे आ जाएगा, तो बटे में हो जाएगा विक्रय मूल्य, और यहाँ पर हमको मिल जाएगा 10 तो इधर है ही, और बटे में यहाँ पर ये 12 गुणे में है तो ये इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बटे में 12। तो इसको हम एक बार फिर से देखते हैं कि 12 गुणे क्रय मूल्य बराबर 10 गुणे विक्रय मूल्य। तो जैसे ही हम विक्रय मूल्य को इस तरफ भेजेंगे तो क्रय मूल्य के नीचे आ जाएगा, और अंक इधर है तो अंक को हम उस तरफ भेजेंगे, तो अंक इसके गुणे में है तो ये इधर जाएगा तो इसके भाग में हो जाएगा। तो अब हम इसको देखते हैं कि क्रय मूल्य ऊपर है और विक्रय मूल्य यहाँ नीचे है। तो क्रय मूल्य कितना है, ऊपर वाला क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य नीचे है तो नीचे वाला विक्रय मूल्य होगा। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा क्रय मूल्य 10 रुपये, विक्रय मूल्य 12 रुपये। तो कम का खरीदा जाए और ज़्यादा का बेचा जाए तो लाभ होगा। तो हमको ये तो पता चल गया कि लाभ होगा। अब कितना लाभ होगा, तो पहले हम लाभ निकाल लेंगे। तो लाभ बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये इसका फार्मूला होता है। तो जब हम लाभ निकालेंगे तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाएंगे। तो यहाँ विक्रय मूल्य हमको क्या मिला है, 12 रुपये, और क्रय मूल्य क्या मिला है, 10 रुपये। तो विक्रय मूल्य माइनस लगा लेंगे क्रय मूल्य 10 रुपये। तो 12 से जब 10 घट जाएगा तो क्या मिलेगा, हमको 2 मिल जाएगा। तो 2 रुपये हमको लाभ मिल गया है। अब जब 2 लाभ जो मिला है तो ये 2 लाभ
यहाँ पे हम लिख लेंगे ये 2 रुपये लाभ, तो लाभ प्रतिशत ये कह रहा है सवाल लाभ प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य, ये इसका फार्मूला होता है। अगर हम इस फार्मूले में इसको रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, बराबर मिल जाएगा लाभ प्रतिशत, लाभ हमको मिला है 2, तो 2 गुणे 100 और बटे में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य था यहाँ पर 10 रुपये, तो बटे में हम लिख लेंगे 10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 0 कट गया, तो 10 दूना हो जाएगा 20, तो ये जो 20 मिला है ये हमको 20% मिल जाएगा। और 20% हुआ क्या है, 20% हमको लाभ मिला है। तो यहाँ हम एक लाइन में और लिख सकते हैं, अतः ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको बेसिक से लगा सकते हैं, और बाकी हम इसको देखेंगे शॉर्ट, इसका फॉर्म क्या है, शॉर्ट ट्रिक में कैसे हम इसको लगाएंगे। तो शॉर्ट ट्रिक में लगाने के लिए हमको क्या करना होता है, इसमें जो ज़्यादा होता है, जैसे ये ज़्यादा है और ये कम है, तो जो ज़्यादा होता है उसको हम लिखते हैं और कम वाले को घटा देते हैं। घटाने के बाद जो हमको मिलता है उसको हम समझते हैं लाभ या हानि। तो यहाँ लाभ क्यों मानेंगे इसको, लाभ इसलिए हम मानेंगे, कह रहा है 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य 10 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 12 कुर्सियों का क्रय मूल्य है और 10 ही कुर्सियों के मूल्य के बराबर है, तो ये ज़्यादा है, मतलब खरीदा गया है यहाँ पर कम का, क्योंकि जो विक्रय मूल्य होगा उसको हमको क्रय मूल्य समझना होगा, उसका विपरीत कर देना है हमको। जो विक्रय मूल्य होगा उसको क्रय मूल्य समझना है। तो 10 का खरीदा और 12 का बेचा, तो 2 रुपये का लाभ होगा। ये बात हमको इसमें ध्यान रखना है कि जो विक्रय मूल्य कहेगा उसके लिए हमको क्या करना है, उसको क्रय मानना है, और जो क्रय मूल्य है उसको हम विक्रय मूल्य मानेंगे। तो 12 से हमको क्या करना है, 10 को घटाया 2 मिला, तो 2 रुपये लाभ मिला। लाभ प्रतिशत के लिए 2 गुणे 100 बटे हमको क्रय मूल्य कितना है 10 का खरीदा तभी तो 2 रुपये लाभ हुआ, तो 1 1 0 कट जाएगा, हमको 10 दूना 20%, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हम शॉर्ट में तुरंत लगा सकते हैं मात्र 2 सेकंड में, यही क्वेश्चन में ही हम लगा सकते हैं। 12 से 10 घटाया 2 मिला, और लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य 10 रुपये, जो भी क्रय मूल्य के बराबर कह रहा हो उसी को क्रय मानिए, और इसको हम 2 सेकंड में ऐसे लगा सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न रही होगी तो हम दूसरे में अच्छे से समझ जाएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 20 किलोग्राम आमों का क्रय मूल्य 25 किलोग्राम आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो 20 किलोग्राम आम का क्रय मूल्य CP होता है, तो CP 20 रुपये क्रय मूल्य और किसके बराबर है, 25 किलोग्राम आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 20 किलोग्राम आम का क्रय मूल्य है 25 किलोग्राम आम के विक्रय मूल्य, तो SP लिख लेंगे, सेलिंग प्राइस। तो 20 CP हो गया और 25 SP हो गया। अब SP को जैसे ही हम इस तरफ भेजेंगे तो इधर है CP बटे ये आ जाएगा SP, और इधर ये 25 है पहले से, और इस 20 को इस तरफ भेजेंगे तो इसके बटे में आ जाएगा। अब यहाँ CP है 25 और SP है 20। CP मतलब कॉस्ट प्राइस और SP मतलब सेलिंग प्राइस। CP मिल गया है हमको 25 रुपये और SP हमको मिल गया है 20 रुपये। तो ख़रीदा 25 का और बेचा 20 का, तो यहाँ हानि हुई है। तो हानि कितनी हुई है,
तो हमको हानि बराबर फार्मूला होता है विक्रय मूल्य, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये इसका फार्मूला होता है। जब तो हानि हमको मिल जाएगी, क्रय मूल्य है 25 और विक्रय मूल्य है 20, तो 25 से 20 घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा 5, तो 5 रुपये हमको मिल गई हानि। और हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है, हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य, तो ये फार्मूला होता है। तो हानि प्रतिशत हमको क्या मिल जाएगी, हानि प्रतिशत हमको मिल जाएगी, हानि निकाले हैं 5 रुपये, तो हानि की जगह पर 5 गुणे 100 और बटे क्रय मूल्य कितना है, CP है 25, लिख लेंगे 25 और 5 एकम 5, 25 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 0 बढ़ाएंगे, 20 एकम 20 मिल जाएगा और 20% ये हमको इसकी हानि मिल जाएगी। तो 20% हानि होगी, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।